अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो 7 मई से 10 मई 2025 ये एक ऐसा टाइम था जब इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स का डायरेक्ट आमना सामना हुआ। कई सारे ऐसे वाक़यात हैं इन दोनों एयरफोर्सेस के दरमियान जिनको पाकिस्तानी साइड से जो है वो कवर किया गया है, जिनको पाकिस्तानी साइड से जो है दुनिया के सामने रखा गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनके ऊपर अभी भी पर्दा डला हुआ है, जिनके बारे में अभी भी किसी को नहीं पता। और उनमें से ही एक वाक़या 10 मई को रात श्रीनगर के ऊपर पेश आया, जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक काफी मेजर सिटी है। और उस दिन यानी कि 10 मई को श्रीनगर के ही ऊपर कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिनको अभी भी इंडिया जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो इनको हम लोग आज इस वीडियो के अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगे। वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि ये जो पिछला मई का महीना है, जितने दिन भी पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ चला, जितनी भी हमारी कन्फ्रंटेशन हुई, इन सब इवेंट से रिलेटेड अभी भी जो एक कंफ्यूजन है, एक फॉग ऑफ वॉर की सिचुएशन है कि फैक्ट्स एक्यूरेट नहीं आ रहे, ये जो सिचुएशन है ये अभी भी प्रेजेंट है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो इंडियन मिलिट्री है। बिकॉज एक महीने से ऊपर टाइम हो गया है, लेकिन इंडियन मिलिट्री की तरफ से अभी तक यही नॉनसेंस नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी चल रहा है। और इसी को बहाना बनाकर वो कोई भी मिलिट्री डिटेल्स, उनके कितने लॉसेस हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन में, उनको अपनी पब्लिक के साथ नहीं शेयर कर रहे, सिंपली बिकॉज ये लॉसेस बहुत ज्यादा है। और एक दफा अगर ये पब्लिक में इस चीज को शेयर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इनका एक नैरेटिव जो है वो जमीन बोस हो जाएगा, जो कि इन्होंने फॉल्स तरीके से क्रिएट किया है, गलत तरीके से क्रिएट किया है कि हमने पाकिस्तान की 11 से ज्यादा एयर बेसिस को हिट किया है। सबको पता है कि ये चीज फेक है। इन्होंने कोशिश जरूर की थी 11 एयर बेसिस को हिट करने की, लेकिन ये सिर्फ 3 से 4 एयर बेसिस को हिट कर पाए थे, जिसमें जो डैमेज हुआ था वो सारा रिपेयरेबल था और पाकिस्तान उसको ऑलरेडी रिपेयर कर चुका है। तीसरा ये कि अब अगर ये अपने लॉसेस को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को बहुत ज्यादा कवर करेगा और फिर यही चीज इनकी पब्लिक को प्रॉम्प्ट करेगी कि वो इंडियन गवर्नमेंट और मिलिट्री से सवाल करें कि ये जो आप डंका बजा रहे थे कि हमारी जो मिलिट्री है वो इनविंसिबल है, और मोदी जी ने वादा किया था कि इस दफा जो रिजल्ट होंगे वो 2019 से डिफरेंट होंगे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि रिजल्ट 2019 से काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन फर्क यहाँ पर यह है कि 2019 के अंदर आप लोगों ने 2 एयरक्राफ्ट लूज किए थे, इस दफा आप लोगों ने 6 से 7 एयरक्राफ्ट लूज किए हैं। तो डिफरेंस जो है वो ये है कि आपका नुकसान ज्यादा हुआ है। खैर, इसको इतना कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको और मुझे पता है कि इंडिया कभी भी अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस चीज को छोड़ के आज की टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में स्टार्ट होने से पहले बताया था कि 10 मई के दिन श्रीनगर के ऊपर कुछ ऐसा वाकया हुआ था जिसको आज तक इंडिया जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, और उस टाइम भी इसको कंप्लीटली इन्होंने दबा दिया था। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप अपने सामने एक ट्वीट देख रहे हैं। ये एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट का ट्वीट है जो कि उस टाइम के ऊपर श्रीनगर में मौजूद थे। और बेसिकली ये इस ट्वीट के अंदर क्या लिख रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से श्रीनगर के ऊपर अटैक किया गया है। पूरे शहर के ऊपर इस टाइम के ऊपर एयरक्राफ्ट की एक्टिविटी काफी ज्यादा है और हर तरफ इस टाइम के ऊपर एयर रेड सायरन्स जो है वो बज रहे हैं। ये श्रीनगर की बात हो रही है जो कि इंडियन ऑक्युपाइड रीजन के अंदर मौजूद है। तो इधर तक जो बात है वो बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया कि उन्होंने श्रीनगर सिटी को अटैक किया था या फिर श्रीनगर के अंदर जो एयरबेस मौजूद है उसको अटैक किया था। लेकिन इस पिछले ट्वीट के कुछ ही देर बाद ये जो इंडियन जर्नलिस्ट है ये एक और ट्वीट करते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि श्रीनगर के ऊपर 2 के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं, जो कि ये बात इन्हें सीनियर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल की तरफ से बताई गई है। और इस टाइम के ऊपर वो जो मलबा है वो श्रीनगर सिटी के करीब गिरा है और जो लोकल पुलिस और आर्मी और मेडिकल टीम्स हैं उनको डिस्पैच किया जा चुका है ताकि इस क्रैश साइट को सिक्योर किया जा सके। तो अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात रखूंगा कि अगर उस दिन वो जो 2 एयरक्राफ्ट श्रीनगर के करीब शॉट डाउन होके क्रैश हुए हैं, अगर वो पाकिस्तान एयरफोर्स के होते तो उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता था। और इंडिया ने एक सेकंड नहीं था लगाना इस चीज को मीडिया के सामने रखने में कि हमने पाकिस्तान के 2 F-16 शॉट डाउन कर दिए हैं, ये उसका प्रूफ है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की टेल है, ये उनके पार्ट्स हैं। जैसे इन्होंने 2019 में किया, वहां पर तो सिर्फ एक AIM-120 AMRAAM मिसाइल जो है वो इंडियन टेरिटरी में गिरा था और इन्होंने उसी का रैकेट जो है वो 16 घंटे के अंदर मीडिया के सामने पेश कर दिया था। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई भी एयरक्राफ्ट श्रीनगर में गिरा होता तो ये उसका जो रैकेज है वो ऑलरेडी दुनिया को दिखा चुके होते, जो कि ऐसा केस नहीं है। कोई भी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था वो श्रीनगर तो क्या कहीं भी जो है वो शॉट डाउन होके क्रैश नहीं हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर जो श्रीनगर के अंदर 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए वो पाकिस्तान एयरफोर्स के नहीं थे तो फिर लॉजिकल बात यही है कि वो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। और इसी वजह से ये जो सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट है या फिर इंडियन गवर्नमेंट है, ये इस टाइम के ऊपर बात पूरी दुनिया से इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 मई को श्रीनगर के करीब जो 2 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन होके
गिरे थे वो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये 10 मई की बात हो रही है। पाकिस्तान ने जो 6 इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए थे ये 7 मई को हमने किए थे, लेकिन ये जो 2 एयरक्राफ्ट श्रीनगर के ऊपर शॉट डाउन हुए हैं ये 10 मई को हुए हैं, यानी कि 2 दिन के बाद, जिसका डायरेक्टली ये मतलब है कि इंडिया का जो एयरक्राफ्ट लॉस है वो 6 एयरक्राफ्ट से ज्यादा है। बिकॉज सिंपल सी बात है, एक तो पहले मैं आपको बहुत ही ज्यादा सॉलिड आर्गुमेंट दे चुका हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं हुआ, और दूसरा आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी एयरक्राफ्ट ने बॉर्डर को या फिर एलओसी को क्रॉस नहीं किया। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी अपनी टेरिटरी में रहे थे और पाकिस्तान एयरफोर्स के भी एयरक्राफ्ट जो थे वो अपनी टेरिटरी में रहे थे। वजह इसकी ये थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास लॉन्ग रेंज की बीवीआरस थी तो उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी, और इंडियन एयरफोर्स बॉर्डर के करीब इसलिए नहीं आई क्योंकि वो एक स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर रहना चाहते थे, और उनके दिमाग में ये था कि इस तरह से वो PL-15 की रेंज से बाहर हो जाएंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स इनको टारगेट नहीं कर पाएगी, जिसमें वो बड़े बुरे तरीके से उन्होंने सिचुएशन को मिसजज किया। तो सिर्फ आप इस एंगल से सोच के देखें कि एक इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट जिसके पास इंडियन मिलिट्री की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, इंडियन मिलिट्री के सोर्स उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, वो पहले ये बात कहता है कि 2 एयरक्राफ्ट जो है वो श्रीनगर के नवाही इलाके में गिरे हैं, और फिर वो ये बात बिल्कुल ही छुपा लेता है, इसको दबा लेता है और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो वर्चुअली इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि इंडिया ने श्रीनगर के ऊपर भी 2 एयरक्राफ्ट लूज किए थे। अब वल्ला आलम वो किस तरह लूज किए थे, फ्रेंडली फायर से लूज किए थे, इंडिया के अपने ही सरफेस टू एयर मिसाइल्स ने निशाना बना दिया था, या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से शॉट डाउन किए गए थे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अभी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। बहरहाल सिचुएशन जो भी है, ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इंडिया के जो एयरक्राफ्ट के लॉसेज हैं वो हमारी सोच से कई ज्यादा हैं, और उम्मीद यही है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह अब फैक्ट जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ इसमें क्लैरिटी और आएगी, और जितना इनका नुकसान हुआ है, जितना इनको डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने जरूर आएगा। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।